पूर्ण भुगतान मतलब फुल सेटलमेंट, है ना। यस सर। क्या होता है जब आप कोई सामान खरीदते हो और उस पर आपको छूट मिलती है ना, तो उसकी एंट्री कैसे करना है। और जब आप किसी को माल बेचते हो तो आपको छूट देना पड़ता है, उसकी एंट्री कैसे करते हैं और उसके लिए क्या लेज़र बनना चाहिए और उसकी एंट्री का नियम क्या है, इसी को आज हम लोग इस 10 सवालों के माध्यम से समझने वाले हैं। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि जब आप कोई माल खरीदोगे और अगर आपको छूट मिलती है तो वो छूट आपको मिल रही है, मतलब एक तरह का इनकम है वो। और अगर आप कोई माल बेच रहे हो और अगर आपने छूट दी है, मतलब वो एक तरह का खर्च है ना। तो इसकी एंट्री करने के लिए आप सवाल से ही समझना शुरू करो कि 10,000 का माल 100 रुपये की छूट पर नगद खरीदा। तो देखिए आपने माल कितने का खरीदा है, 10,000 रुपये का, लेकिन आपने दिया कितना है उसको, 100 रुपये की छूट में। मतलब 10,000 में से आप 100 रुपये माइनस कर दो, तो जो हाँ तो 9,000 10,900 रुपये। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं बोल रहा हूँ मैं, 99,900 रुपये। नहीं सर, हाँ 9,900। 9,900, ठीक है ना, 10,000 है इसलिए। क्लियर हुआ। यस सर। तो देखो आप इस तरह से कंफ्यूज कभी नहीं होना। आपके टैली में कैलकुलेटर की जगह रहती है, अगर आप कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, चाहे टैली प्राइम हो, टैली 9 हो या टैली ERP 9 हो, ठीक है ना। तो अपन ने टैली को ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद कंपनी बनाई और लेज़र हम यही बना लेंगे जो नहीं बने होंगे। पहला सवाल है, 10,000 का माल बेचा 100 रुपये की छूट पर, है ना, खरीदा है। 10,000 का माल 100 रुपये की छूट पर नगद खरीदा है। तो कीबोर्ड से F9 दबाया हमने, परचेस का वाउचर सामने आ गया है। अब यहाँ पर हमने लिखा है कैश, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, 10,000 में से 100 रुपये माइनस कर दो, कंट्रोल और यहाँ पर आप N दबाओ, नीचे कैलकुलेटर आ गया देखो, 10,000 माइनस 100, जैसे आप एंटर करोगे तो दिख रहा है 9,900 रुपये, ठीक है ना। यही आपकी एंट्री करनी है, 9,900 रुपये, इतने ही कैश दिए। आपने कैश दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको बनाना है परचेस का लेज़र। परचेस का लेज़र हमेशा परचेस अकाउंट के अंदर बनता है, ठीक है। ये आपने बना दिया और ये परचेस आपने किया है पूरे 10,000 का, ठीक है। अब क्योंकि कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो रहा है, अगर कैश डेबिट होता तो डिस्काउंट को भी मैं डेबिट ही करता, यही इसका नियम है। तो यहाँ पर हमने तो बनाया नहीं है, तो क्रिएट कर लेते हैं एक और लेज़र और इसका नाम है डिस्काउंट रिसिप्ट, ठीक है। डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट बना रहा हूँ, कितना डिस्काउंट हमको मिला है, इसलिए इनडायरेक्ट इनकम है ये, ठीक है। और ये है 100 रुपये का, तो इसकी एंट्री होगी कैसे, परचेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 9,900 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100 रुपये, ठीक है। ये एक सवाल हमने बना लिया। डेट चेंज करने के बाद अगला सवाल है, 12,000 का माल अनिल को बेचा, कीबोर्ड से F8 को प्रेस करना आप, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल H दबा के एज वाउचर लेना। यहाँ पर क्रिएट कर लो आप अनिल का अकाउंट और ये बनेगा सन्ड्री डेटर, क्योंकि आपने माल को बेचा है। ठीक है, 12,000 का माल है, 12,000 लिख लो आप इधर, और यहाँ पर लिखना है सेल्स। अब सेल्स का लेजर बना लो एक बार। सेल्स अकाउंट हमेशा सेल्स अकाउंट के अंडर होता है, ठीक है। ये अपने कंप्लीट कर ली। फिर से डेट को चेंज करना, राघव से 3,000 का माल खरीदा है, F9 प्रेस करो, कंट्रोल H प्रेस करो, एज वाउचर ले लो, यहाँ पर क्रिएट कर लो राघव का अकाउंट, और ये है 3,000। खरीदा मतलब परचेस अकाउंट
डेट को चेंज करो। 5,000 का माल 150 रुपए की छूट पर अमर ट्रेडर से उधार खरीदा। मतलब ये परचेस का है सवाल, और यहाँ पर अमर ट्रेडर्स नाम का आपको एक लेजर बनाना होगा। और ये बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट। कितने का है माल? 5,000 का। तो आपको परचेस में लिखना है 5,000, पर 150 की छूट भी तो मिल रही है यहाँ पर। तो कीबोर्ड से कंट्रोल और एन को प्रेस करो आप। 5,000 में से 150 रुपये को माइनस करो, आ गया 4,850। वो आपको लिखना है यहाँ पर। डेट को चेंज नहीं करना। ठीक है, डेट को चेंज करते जाना है। ठीक है, F2 दबाकर। अब यहाँ पर मुझे लिखना है परचेस अकाउंट डेबिट, पूरे 5,000 लिखो आप यहाँ पर। और क्रेडिट में क्या होगा? डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट 150 रुपये। ठीक है, ये देखिए पैसे का कैसा एडजस्टमेंट हो गया कि डेबिट साइड भी 5,000 रुपये है और क्रेडिट साइड का भी जो जोड़ है, जो योग है, वो 5,000 रुपये है। इस तरीके से। यस। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इस सवाल में न तो कैश है न तो बैंक है, नाम है। तो अगर कैश भी नहीं है सवाल में, न बैंक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? नाम को फॉलो करेंगे। नाम अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, और नाम अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। तो ये बन गया आपका सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15,000 का माल 5% की छूट पर पेटीएम करके खरीदा है। मतलब बैंक से आपने इसको खरीदा है 5% की डिस्काउंट पर, 15,000 का माल। ठीक है, कैसे बनेगा? परचेस का है ये। तो आपको यहाँ पर बनाना है बैंक अकाउंट। क्रिएट करके आप बना लो बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमेशा बैंक अकाउंट के अंदर बनेगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह डालिए आप जरूर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कितने का है ये? 15,000 का माल है, 5% की छूट मिली है। कंट्रोल N प्रेस करके 15,000 का 5% निकालो पहले आप। निकल गया 750 रुपये। 15,000 में से 750 को माइनस करो आप, कितना आया? 14,250 रुपये। वही आपको यहाँ पे लिखना है 14,250। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना है परचेस अकाउंट 15,000 और डिस्काउंट रिसिव्ड हो जाएगा 750 रुपये। इसी को नरेशन में लिखना है आपको कि आपको क्या डिस्काउंट मिला उसमें। अब इधर भी देखिए डेबिट साइड क्रेडिट साइड तो बराबर है ही है, साथ ही साथ यहाँ पर कैश नहीं है, नाम नहीं है, बैंक है। तो क्योंकि बैंक है तो बैंक क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। बैंक डेबिट होता तो डिस्काउंट भी डेबिट होता। ठीक है, इस तरह का हम इस पैसे का एडजस्टमेंट यहाँ पर दिखाते हैं। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री है 35,000 का माल 10% की छूट पर राम कुमार को उधार बेचा आपने। ठीक है, कैसे होगा? तो सबसे पहले तो आप कीबोर्ड से F8 को प्रेस करना है, कंट्रोल H को दबाकर आपको लेना है यहाँ पर, कंट्रोल H को प्रेस करके आपको एज वाउचर लेना है। और यहाँ पर जो सवाल है इसमें नाम है राम कुमार, तो यहाँ पर एक नया वाउचर आप क्रिएट करो LTC दबाकर राम कुमार के लिए, और ये बनेगा सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, और ये माल कितने का है? 15,000 का है ना, 35,000 का है, और उसमें कितने की छूट मिली है? 10% की। तो 35,000 पे 10% की छूट। कंट्रोल N को प्रेस करो आप। 35,000 का 10% निकालो पहले आप। 3,500 रुपये, 3,500। तो 35,000 माइनस 3,500, ये हो गया 31,500। वही आपको यहाँ पर लिखना है 31,500 रुपये। और यहाँ पर आपको लिखना है सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट में तो आपको कितने का है? ये 35,000 का है, और डिस्काउंट हमको यहाँ पर क्या करना है? देना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर एक क्रिएट करके एक बनाते हैं डिस्काउंट अलाउड नाम का एक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, मतलब हम थोड़ा सा अपना नुकसान कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये बनेगा इनडायरेक्ट
एक्सपेंसेस के अंदर बनेगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह का खर्च है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी देखिए नाम है तो नाम को फॉलो कर रहे हैं, डिस्काउंट, क्योंकि नाम डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और डेबिट और क्रेडिट साइड का जो जोड़ है, जो योग है, वो बराबर आया है। इस तरीके से हम इसको कंट्रोल ले करके रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट है अमर ट्रेडर्स को 2000 का भुगतान किया, 2% की छूट मिली। ये रहा अमर ट्रेडर्स, जिससे हमने थोड़ी देर पहले सामान को खरीदा था। ये रहा, अब उसको हमको भुगतान करना है 2000 रुपये। ठीक है, तो चलो अमर ट्रेडर्स को पहले भुगतान करते हैं, मतलब पेमेंट करना है। तो कीबोर्ड से आपको F5 को प्रेस करना चाहिए। यहाँ पर आपका आ जाएगा पाने वाले का नाम अमर ट्रेडर्स। ठीक है, अब उसको देना कितना है, 2000 रुपये पूरा लिखो, अब 2000 दे रहे हो आप। ठीक है, ये पैसा आप कैसे दे रहे हो, तो ये पैसे हम दे रहे हैं कैश में, और 2% की छूट भी दिखाना है इसमें। कंट्रोल N प्रेस करो, 2000 का 2% पहले हम निकाल लो, 40 रुपये। तो 2000 में से 40 रुपये माइनस करो, तो ये हो गया 1960 रुपये। वही आपको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, 1960 रुपये। ठीक है, और क्योंकि कैश क्रेडिट हुआ है, इसलिए डिस्काउंट जो है वो भी क्या होगा, हाँ क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हम अमर को भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्काउंट हमको मिल रहा है, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसिव्ड 40 रुपये। नरेशन में भी इसको जरूर आपको मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनिल से 11,500 का पूर्ण भुगतान मिला। तो देखिए अनिल को हमने 12,000 का माल बेचा था, पर वो हमें कितना दे रहा है, 11,500 रुपये। बाकी के 500 रुपये कहाँ गए, क्योंकि तो पूर्ण भुगतान है। पूर्ण भुगतान का मतलब होता है फाइनल सेटलमेंट, मतलब इसके बाद आपको और कोई पैसा नहीं मिलने वाला, और कोई रुपए आपको मिलेंगे नहीं, अब यही लास्ट पेमेंट है। तो ये 500 रुपये को हमको डिस्काउंट में दिखाना चाहिए। ठीक है, भुगतान मिला है, इसलिए हम इसकी एंट्री करेंगे F6 से, और यहाँ हम लिखेंगे क्या, अनिल अकाउंट 12,000 रुपये। देखिए लिखा भी यहाँ पर। ठीक है, 12,000 रुपये हम दे भी रहे हैं उनको। ठीक है, पूरा ही दे रहे हैं, लेकिन कितना कैश दिया हमने उसमें से, 11,500 रुपये। ठीक है, सॉरी 11,500 रुपये हमको मिले। तो जो डिस्काउंट है वो कितना हुआ, डिस्काउंट अलाउ किया हमने 500 रुपये का, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव को 2,700 का पूर्ण भुगतान किया, जबकि थर्ड क्वेश्चन में देखिए हमने उससे 3,000 का माल खरीदा था। 3,000 का माल खरीदा, पर पेमेंट किया कितना, 2,750 रुपये। तो क्या बाकी के 250 रुपये बाद में हमको देना है क्या, तो यहाँ पूर्ण भुगतान शब्द का आ गया है, मतलब फाइनल सेटलमेंट है। वो 250 रुपये जो है वो डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो आपको इसको पेमेंट में दिखाना पड़ेगा, और यहाँ लिखिए आप राघव, तो देखिए दिख रहा है 4,000 रुपये। ठीक है, ये जो भी इसका होगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3,000 रुपये। ठीक है, और उसको हमने कैश दिया कितना, 2,750 रुपये। ठीक है, और हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ इसमें 250 रुपये। ठीक है, इस तरीके से हम इसको एंट्री को करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इन 10 सवालों का, कि राजकुमार से 30,000 रुपये मिले, 2% की छूट दी गई। तो देखिए राम कुमार जो है उसको हमने 3500 का माल बेचा था, 35,000 का, और ऑलरेडी 10% की छूट भी हमको उसमें मिली थी। ठीक है, हाँ हमने उसको दिया था, हाँ 10% की छूट हमने राम कुमार को दिया भी था। पर राम कुमार ने जब 30,000 रुपये का भुगतान किया, तो 2% की छूट मैं उसको दोबारा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे ये कैश मिले हैं, तो मैं F6 में इसकी एंट्री को कर रहा हूँ। राम कुमार हम यहाँ लिखेंगे, देखिए 31,500 रुपये मुझे उससे लेने हैं, और वो मुझे कितना भुगतान कर रहा है, 30,000 रुपये मैंने पूरा ही लिख दिया। ठीक है,
पर कैश मेरे हाथ में कितना आया है? 30,000 का 2%। कंट्रोल एन प्रेस करो आप। 30,000 का 2% कितना निकला? 600। तो 30,000 माइनस 600 करो आप, तो हो गया 24,000, 29,400। तो आप लिखो 29,400। ठीक है। अब डीआर में क्या होगा? हमको डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा 600 रुपये का, ताकि ये फाइनल सेटलमेंट कंप्लीट हो जाए। ठीक है। इस तरह से हम इस एंट्री को करेंगे। ध्यान ये रखना है कि अगर कैश है आपके क्वेश्चन में, तो कैश के हिसाब से डिस्काउंट होगा। कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, और कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट। अगर कैश की जगह बैंक लिखा हुआ है आपके सवाल में, तो बैंक डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, और अगर बैंक क्रेडिट साइड में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड में होगा। अगर आपके क्वेश्चन में न तो कैश है न बैंक है, बल्कि नाम लिखा हुआ है, तो आपको नाम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर नाम डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, और नाम क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। लेकिन अगर आपके सवाल में कैश भी है और नाम भी है, जैसे इस सवाल में नाम भी है और कैश भी है, तो यहाँ पर मैं पहले कैश को चेक करूँगा, कैश के हिसाब से इसको करूँगा। अगर नाम और बैंक होता तो मैं बैंक के हिसाब से चलूँगा। मतलब पहले कैश को चेक करना है, नहीं है तो बैंक को चेक करना है, और नहीं है तो फिर आपको नाम को चेक करना है। इस तरीके से आपको फाइनल सेटलमेंट के सवालों को बनाना चाहिए।